Hello बच्चों, let's read the question. The question says breeding of crops with high level of minerals, vitamins and protein is called. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि उस मेथड को क्या बोलते हैं जिसके अंदर हम क्रॉप्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स है, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अगर हमें बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में पता है कि भाई बायो फोर्टिफिकेशन क्या होती है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बायो फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ये ब्रीडिंग का मेथड है. ठीक है, ये क्या है, एक ब्रीडिंग का मेथड है. यहाँ पे ब्रीडिंग किसकी करवाई जा रही है, ब्रीडिंग कर रहे हैं हम क्रॉप्स की, प्लांट्स की हम यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं. तो भाई ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स हम दूसरे तरीकों से भी करते हैं, हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं, हम आउट क्रॉसिंग करवा सकते हैं, बहुत सारे और मेथड्स भी हैं हमारे पास. तो बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर से क्या डिफरेंट हो गया, बायो फोर्टिफिकेशन की जो क्रॉप्स होती है ना उनके पास एक अच्छी एक यूनिक प्रॉपर्टी है और वो यूनिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे हायर लेवल से. क्या है यहाँ पे, हायर लेवल से. अभी हायर लेवल्स किस किस चीज के, ये पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं. हायर लेवल्स ऑफ यहाँ पे विटामिन होते हैं, विटामिन का यहाँ पे इनरिचमेंट होती है, ज्यादा लेवल होता है. यहाँ पे मिनरल्स का जो लेवल है वो भी ज्यादा होता है, मिनरल्स. ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स का लेवल भी ज्यादा होता है एंड यहाँ पे जो हमारे फैट्स होती है हेल्दी वाले फैट्स, ठीक है, हेल्दियर फैट्स का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी जो है वो ज्यादा होता है. एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया. जरूरी अब ये पॉइंट नहीं है कि एक ही क्रॉप के अंदर हर चीज यहाँ पे ज्यादा हो, आइदर हो सकता है आइदर टू ऑफ देम आइदर थ्री ऑफ देम, अकॉर्डिंगली अब इस चीज को यहाँ पे चेक करते हैं. तो अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बायो फोर्टिफिकेशन करा क्यों गया और यहाँ पे हुआ क्या. तो यहाँ पे क्या था कि आप समझो कि ये एक पॉपुलेशन है. ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, कहीं की भी पॉपुलेशन आती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे रह रहे हैं. इस पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम की बात क्या है ना, ये जो पॉपुलेशन है वो रिकेट्स डिजीज से काफी ज्यादा अफेक्टेड है. यहाँ पे रिकेट्स जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा होती है और हमें पता है कि अगर हमको रिकेट डिजीज को सॉल्व करवाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें विटामिन डी प्रोवाइड करना पड़ेगा इन इंडिविजुअल्स को, इस पॉपुलेशन को ज्यादा. तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, वैसा एक एक घर में जाके मैं विटामिन डी के कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट कराऊं तो भी क्या होगा, कई बार लोग अवॉइड कर देंगे, उसे भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे पर्पस हो ही जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी. तो गवर्नमेंट ने ऐसा करते कोई क्रॉप ही ऐसे इंट्रोड्यूस कर देते जिसमें विटामिन डी ज्यादा हो. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसी क्रॉप उन्होंने इंट्रोड्यूस करी जिसमें विटामिन डी की ही कंपोजिशन क्या थी, वो ज्यादा थी. और ऐसी क्रॉप को इस पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दे कि भाई अब इस वाली क्रॉप को यहाँ पे बेचो बेचो, इस वाली क्रॉप को लोग नॉर्मली खाएंगे जैसे बाकी चीजों को खाते, रोटी दाल चावल सब्जी गाजर मटर जैसे बाकी चीजों को खाते, वैसे इस क्रॉप को भी लोग खाएंगे. बट इससे अब क्या होगा, यहाँ पे रिकेट्स जो डिजीज थी वो हो जाएगी कम, बिकॉज यहाँ पे विटामिन डी की जो कंपोजिशन थी जो लोगों के अंदर कम थी पहले, अब वो इंक्रीज कर गई. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या करा, इस डिजीज को बहुत आराम से क्योर कर लिया. और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो यहाँ की पॉपुलेशन थी, अब उसको हमने कैसा कर दिया, उसको अब हमने बना दिया हेल्दियर पहले से ज्यादा. राइट, हमने उसको पहले से ज्यादा हेल्थी कर दिया. तो अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर भी हम सारी की सारी डिजीज को क्योर करा जा सकते हैं. बस हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा कि भाई इस चीज की कमी है, इस टाइप की क्रॉप बना और इस टाइप की क्रॉप से यहाँ पे डिजीज को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. अब अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें कि भाई ऐसे किस किस टाइप की यहाँ पे हमारी क्रॉप डेवलप हुई है, तो अगर मैं एक प्रोटीन इनरिच की बात करूं तो एक वीट की वैरायटी है विच इज नोन एज एटलस 66. क्या है, ये एक वीट की वैरायटी है गेहूं की जिसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट था काफी ज्यादा हाई था. तो जिस पॉपुलेशन के अंदर प्रोटीन कम होने की वजह से कोई ना कोई डिजीज हो रही थी, हम वहां पे एटलस 66 का जो है हमारी क्रॉप प्रोवाइड करवा सकते हैं. अब इस पॉइंट को हम थोड़ा समझ पा रहे हैं अच्छे से कि हाँ भाई ऐसा इसलिए करा जा सकता है. ऐसे अगर मैं विटामिन की बात करूं तो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर क्या है, विटामिन ए की कमी है, तो वहां पे क्या किया जाता है, बायो फोर्टिफाइड कुछ क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल कैरेट्स है हमारे पास, ऐसी कैरेट्स है, स्पिनच है, पंपकिन है, हम वहां पे उन चीजों को ऐसी फोर्टिफाइड क्रॉप्स को वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसका रिजल्ट आएगा क्या कि भाई यहाँ पर अब जो ये हमारी पॉपुलेशन होगी उसके अंदर से इनसे रिलेटेड होने वाली जितनी भी डिजीज थी वो सॉल्व हो जाएंगी. तो यहाँ पे क्या थे, उनके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे इनलिस्ट करे. ठीक है, अब हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करते कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ए में हमें क्या आ गया ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो भाई ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे मैं हाइब्रिड थोड़ी बना रही हूँ किसी चीज के, मैंने तो नहीं बनाया हाइब्रिड,
मैंने तो ब्रीडिंग करवाई है क्रॉप की, जिसके अंदर क्या आता, जिसके अंदर हायर लेवल से कुछ चीज होगी। तो यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का बेसिकली यहाँ पे अगर आप समझो कि यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब क्या होता है, जो होता है हमारा सोमैटिक सेल्स। ठीक है, इस पॉइंट को देखते हैं। सोमैटिक का मतलब होता है, सोमैटिक सेल्स मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को यहाँ पे सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जो जर्म लेयर्स नहीं बना रहे या फिर जो गोनाड्स की हमारे फॉर्मेशन नहीं करवाते, उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं कि इनके प्रोटोप्लास्ट का, हमने क्या करा, इनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवा दिया। ठीक है, और इनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवा के हमने यहाँ पे कोई नया प्लांट हमारे ग्रो करवाया। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पोमैटो ही एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हमने पोटैटो को लिया और टमाटो को लिया, दोनों के हमने प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा और पोमैटो बना दिया। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। बी इज बायोफोर्टिफिकेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। सी इज बायोमैग्निफिकेशन, तो भाई ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज बायोमैग्निफिकेशन के अंदर क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट को समझे तो कोई भी हमारे एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल डीडीटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी बुक में, डीडीटी। तो डीडीटी क्या है, दिस इज एन इंसेक्टिसाइड। क्या है ये, इंसेक्टिसाइड है, हमें पता है भाई। तो इस इंसेक्टिसाइड का क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, विद ईच पासिंग ट्रॉफिक लेवल इसका क्या होने लगता है, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होने लगता है और काफी ज्यादा हार्मफुल है ये। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। डी इज माइक्रो प्रोपगेशन, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही माइन्यूट सा सेल, सेल बोल सकते हो, हमने एक बहुत ही प्लांट का छोटा सा सेल लिया, फिर छोटा सा पार्ट लिया और उससे हमने बहुत सारे प्लांट्स का, मेनी प्लांट्स की हमने यहाँ पे ग्रोथ करवा दी। ठीक है, ये हम करते क्यों है, बिकॉज अगर मुझे बहुत छोटे से नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मुझे बहुत सारे प्लांट्स चाहिए, तब इस टेक्निक को करा जाता है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी बी, बायोफोर्टिफिकेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।